बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बीएम यूनिवर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। कॉरपोरेट गवर्नेंस मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारा आज का मॉडल है जर्मन मॉडल। कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है, ये मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर है कि डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसी वक्त ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं जब आपने उसके प्रोसीजर्स एसओपी सेट किया। व्हाट इज जर्मन मॉडल? जर्मन मॉडल को हम यूरोपियन मॉडल भी कहते हैं और ये बुनियादी तौर पे एम्प्लॉय फोकस्ड है। ये एम्प्लॉयज पे ज़्यादा फोकस करेगा। वो किस तरह कि इट इज़ जनरली एग्रीड अपॉन दैट एम्प्लॉयज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स in the company, and as such they ought to have the opportunity to take part in the management of the business। कि जो एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं कंपनी ऑपरेशंस में, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हों और उधर उनकी प्रेजेंस हो। तो ये मॉडल किस पे फोकस कर रहा है? एम्प्लॉयज पे, उनकी पोजीशन पे और उनकी पार्टिसिपेशन। Since there are two board involved in the process of corporate governance, corporate governance में दो बोर्ड्स का हमें जिक्र मिलता है या रिक्वायरमेंट है। This approach is often referred to as the two-tier board model। तो इसको हम two-tier board model का नाम भी देते हैं। अब ये दो मॉडल कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है सुपरवाइजरी बोर्ड। सुपरवाइजरी बोर्ड मेंबर्स आर चोजन बाय द शेयर होल्डर्स। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट है, वो सुपरवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स को सिलेक्ट करते। आल्सो एम्प्लॉइज चूज हु विल रिप्रेजेंट देम ऑन द सुपरवाइजरी बोर्ड। फिर एम्प्लॉइज को आप चूज करे हैं जो सुपरवाइजरी बोर्ड में जिनकी प्रेजेंस होगी, विच इज ऑफन मेड अप ऑफ 1/3 और हाफ ऑफ द बोर्ड, और बोर्ड का आधा साइज, और इस तरह इसकी कुछ कंपोजिशन होगी। तो ये है सुपरवाइजरी बोर्ड जिसमें आपको एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट मिलती। सेकंड बोर्ड है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट बोर्ड। द मैनेजमेंट बोर्ड इज चोजन एंड ओवरसीन बाय द सुपरवाइजरी बोर्ड। तो जो सुपरवाइजरी बोर्ड होगा वो मैनेजमेंट बोर्ड को डिफाइन करेगा, कंपोज करेगा, और जो आपका सुपरवाइजरी बोर्ड है उसमें आपके एम्प्लॉइज 1/3 या हाफ तक हो सकते हैं कि वो मैनेजमेंट ऐसी लेके आए जो उनके भी प्रैक्टिसेस में है, उन्होंने उसके साथ काम किया है, या उसको एक मैनेजर को वो अच्छा समझते हैं कि ये अच्छा ड्राइव करेगा, उनकी रिकमेंडेशंस को इधर इंपॉर्टेंस दी जाती है। द मैनेजमेंट बोर्ड में बी टर्मिनेटेड एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द सुपरवाइजरी बोर्ड। और जो सुपरवाइजरी बोर्ड है जिसको शेयर होल्डर्स ने डिजाइन किया है, वो मैनेजमेंट बोर्ड को टर्मिनेट कर सकता है और उसको रिकॉन्स्टिट्यूट भी कर सकता है। तो जो आपका सुपरवाइजरी बोर्ड है, इसके पास पावर है किसको ड्राइव करने की? मैनेजमेंट बोर्ड को ड्राइव करने की। तो ये हमारा मॉडल था जर्मन मॉडल। दिस इज अंडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।